अफगानिस्तान को भारत के और करीब लाने के लिए तालिबान ने बड़ी तैयारी की है। इसके लिए अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले इस्लामिक अमीरात ने वाखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करने का फैसला किया है। जी हां, तालिबान के इस फैसले से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण ये है कि वाखान कॉरिडोर भारत के जम्मू और कश्मीर की सीमा से सटा हुआ है, जिसके एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। इस कॉरिडोर के एक्टिव होने से तालिबान का चीन और उज्बेकिस्तान के साथ जमीनी संपर्क कायम हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस्लामिक अमीरात सरकार वाखान कॉरिडोर को जल्द सक्रिय करने जा रहा है। इसके लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक आर्थिक समझौता भी होने वाला है। इस समझौते के तहत वाखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करने की तैयारी की जा रही है। इस कॉरिडोर के एक्टिवेट होने से अफगानिस्तान को विदेशी व्यापार में सहूलियत मिलेगी और वो मध्य एशिया के बाजारों तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकेगा। वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदखशा प्रांत में स्थित जमीन की एक पतली पट्टी है। ये गलियारा अफगानिस्तान के पूर्व की ओर फैला है, जो उसे चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। बता दें, इस कॉरिडोर के उत्तर में तजाकिस्तान के गोर्नो बदखशा स्वायत्त क्षेत्र स्थित है। इस गलियारे के दक्षिण में पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा सूबा और अवैध कब्जे वाला भारतीय क्षेत्रीय गिलगिट बल्टिस्तान स्थित है। आपको बता दें कि वाखान कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। इस रास्ते से होकर व्यापारियों का कारवां दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप आते जाते थे। इस क्षेत्र में कई ऊंची घाटियां हैं जो 4,923 मीटर तक ऊंची हैं। ये गलियारा 1893 में ब्रिटिश राज के मोर्टिमर डुरंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के बाद अब पाकिस्तान से ब्रिटिश क्षेत्र के बाहर बनाया गया था, ताकि रूसी साम्राज्य, अब तजाकिस्तान, ब्रिटिश साम्राज्य जो अब पाकिस्तान को ना छू सके। इस समझौते ने डुरंट रेखा भी बनाई, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो डुरंट लाइन, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, अब इस गलियारे यानी वाखान कॉरिडोर के बाद क्या और ज्यादा बहस छेड़ सकती है। डुरंट लाइन को लेकर पहले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है, और अब जब वाखान कॉरिडोर को खोलने की बात हो रही है, फिर से एक्टिवेट करने की बात हो रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कॉरिडोर फिर से एक्टिवेट होता है तो दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध क्या सच में बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएगा। आपको बता दें कि कतर में दोनों देशों के बीच के युद्ध को शांत करने के लिए शांति वार्ता चल रही थी। इसके बाद इस्तांबुल में भी शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन नतीजे कुछ नहीं आए। और अब जब ये बात हो रही है कि कॉरिडोर फिर से एक्टिवेट होने वाला है, तो क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से इसको एक्टिवेट होने देगा? क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जहां पाकिस्तान को अपना फायदा नहीं दिखता, वहां वो युद्ध की बातें करनी शुरू कर देता है। और यहाँ तो पहले से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है, तो ऐसे में क्या ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, भारत को इस कॉरिडोर के खुलने से क्या कुछ फायदा होगा? सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात ये है कि क्या इस कॉरिडोर के खुलने से, इस कॉरिडोर के एक्टिवेट होने से तालिबान और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे? क्या दोनों देश आपस में व्यापार करेंगे? और अगर करेंगे तो पाकिस्तान का इस पे क्या असर होगा? बता दें कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते देखा जाए तो काफी अच्छे माने जाते हैं। चीन पाकिस्तान की मदद करता है, वहीं पाकिस्तान भी बदले में कुछ चुकाने के लिए कुछ चीजें दे देता है। तो अगर ये वाखान कॉरिडोर एक्टिवेट होता है तो अफगानिस्तान और चीन के बीच क्या कुछ व्यापार पे रिश्ते बनते हैं, क्या कुछ होता है, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि डुरंट लाइन को लेकर जो युद्ध चल रहा है, क्या वो इस कॉरिडोर की वजह से और भी ज्यादा बेकार हो जाएगा? क्या वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। खैर, अब आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।